आज है 31 जनवरी 2026 और हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर असम में मिसाइल हेलीकॉप्टर एमआरओ की आधारशिला रखी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किस राज्य ने भारत का पहला मोनोपोल क्लिनिक लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है? 2026। कुल फूड 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत का पर्यटन देश घोषित किया है? दुबई। किसे हाल ही में जेसी डेनिस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? शारदा को। 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाली भारत की पहली शटलर कौन बनी है? पीवी सिंधु। आकाश सिल्व स्टार्टअप द्वारा विकसित किए जा रहे भारत का पहला इंटेलिजेंट स्पेस हैबिटेट का नाम क्या है? अंतरिक्ष हब। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू हुआ था? अनुच्छेद 213। बांग्लादेश में मानव रहित हेलीकॉप्टर हवाई जहाज स्थानीय उत्पाद एवं सहयोग के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? चीन। जनवरी 2026 में किस राज्य ने बैसिलस सटिवा के अपना राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है? केरल। आज का पहला क्वेश्चन है, रुद्र आई हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाली क्वालिफाई होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन है? हंसराज शर्मा। भारतीय सेना में महिला नेतृत्व का नया अध्याय। भारतीय सेना की कैप्टन हंस शर्मा ने इतिहास रचते हुए रुद्र शस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ान की योग्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर यह नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पहली महिला। गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष सीआरपीएफ के मार्चिंग टुकड़ियों को नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला थी सिमरन बाल। साउथ पोल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है काम्या कार्तिकेयन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरुआ। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक हैं सोनाली मिश्रा। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है मनाली मरकंद क्षीरसागर। टाइम्स ऑफ क्रिएटिव लिस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं प्रज्ञा कोहली। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला ई वोटर हैं विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव हैं अंजू रानी राणा। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं नेवेटू नंदी नदोवा। दुनिया के 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं रोशनी नडाल। राष्ट्रमंडल में महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है? शार्ली बोचवे। सुशासन ले को किस देश के पहली महिला विपक्षी नेता घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। माउंट एवरेस्ट पर भारत की तिरंगा फहराने वाली पहली महिला सीआईएसएफ अधिकारी बनी है गीता समोता। किसे बलूचिस्तान में पहली महिला हिंदू महिला सहायक कमीशन नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है क्रिसी कॉर्वेंट्री। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया है? शेख नासिर अल नवैसी। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कॉप एडीसी नियुक्त किया गया है? यशस्वी सोलंकी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? कलिंगा लांस। कलिंगा लांस ने रांची रॉयल्स को हराकर दूसरी बार हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तर्की। स्थापना हुआ था 2009 में और मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन 3 है, किस शहर में 7वां इंडियन इंटरनेशनल स्वीडिश एक्सपो और समिट आयोजित किया गया? कोच्चि में। 7वां इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो और समिट 2026 29 से 30 जनवरी 2026 को कोच्चि केरल में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्था के आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य था भारत में समुद्री शैवाल उपयोगों को एक साथ साइनराइज सेंटर बनाना। 8वां आईएसए का बैठक दिल्ली में हुआ था। ई गवर्नेंस पर
28वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन नई नई दिल्ली में। विश्व खगोल सम्मेलन कोच्चि केरल में। 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन चेन्नई में। दूसरी बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। WAVS नामक दुनिया का पहला सबसे बड़ा इंटरनेशनल सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में। रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य में चाय बागान श्रमिकों को मुख्यमंत्री एथिन कोली दुत्ती पथ योजना शुरू हुआ है? असम सरकार। मुख्यमंत्री एती कोली दुत्ती पात, जिसे असम चाय बागान श्रमिक वित्तीय सहायता योगदान 2025 के नाम के लिए किया जाएगा, असम सरकार द्वारा राज्य में चाय उपयोग के विकास एवं चाय बागान श्रमिकों के योगदान के लिए मान्यता देने के लिए शुरू किया है। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। असम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। 8वें राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य है असम। बोडो समुदाय को बाथो धर्म के अलग जनगणना कोड असम राज्य में मिला है। 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों को आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी असम सरकार ने लगाया है। म्यूजियम मोडम योजना 2.0 असम सरकार ने चालू किया है। भारतीय सेना ने के साथ में असम में मीमारी हेलीकॉप्टर MRO की आधारशिला रखी है। हिंदुस्तान एरो लिमिटेड ने कट्टी बिहू महोत्सव गज मित्र योजना शुरू किया है। कौन? असम सरकार ने। भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में असम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर से लेकर 2025 के असम के गोलाघाटी जिले में देश का पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किए। यूनेस्को में विश्व का विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम शामिल हुआ। असम राइफल के नए महानिदेशक हैं विकास लखेरा पदभार ग्रहण किए हैं। असम का अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च किया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है असम सरकार। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस दिन हर साल भारत में कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है? 30 जनवरी को। हर साल 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। भारत में यह दिन महात्मा गांधी के पुण्य तिथि पर से जुड़ा है, क्योंकि उन्हें जीवन भर कुष्ठ रोगियों के साथ रहकर उन्हें प्रति करुणा, सम्मान और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस दिवस का उद्देश्य है बीमारी और अधिक उससे जुड़े सामाजिक कलंक का खत्म करना तथा प्रभावित लोगों को सामाजिक जीवन दिलाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, महत्वाकांक्षी जिले के लिए संपूर्ण अभियान 2.0 किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान 2.0 के शुभारंभ किया है। यह 28 जनवरी 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक चलने वाला है तथा 3 महीने की अभियान है, जिसका उद्देश्य देश भर में आकांक्षी जिले जो 5 मुख्य प्रदर्शन संकेतिक KPI और आकांक्षी ब्लॉक 6 प्रमुख संकेत के संयुक्त को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का 12वां संस्करण आयोजित होगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में आज से 12वीं संस्करण का स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ आरंभ हुआ, जिसमें एक बार फिर से साबित किया कि सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक चेतना एवं युवा संवाद की प्रभावशाली उदाहरण है। यह 7 दिवसीय महोत्सव स्माइल फाउंडेशन द्वारा दिव्यांगजनों सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से नियोजित किया जाता है, जिसमें देशी विदेश के फिल्म निर्माता, शिक्षक, नीति निर्माण और विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों को भाग लेते रहते हैं। दिल्ली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन हुआ। देश के राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय के नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार संभाला। दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए पहला बेटी बेटी क्रिकेट विश्व कप नई दिल्ली में शुरू किया गया। शहरों में वन्यजीव एवं परंपरागत पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
राजीव वर्मा को हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के पहले स्वदेशी चीफ सौंपा, जिसका नाम विक्रम था। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन दिल्ली में हुआ। दिल्ली पुलिस का नया नियुक्त किया गया है सतीश गोलचा को। नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के द्वारा हार्ट ऑन क्लिक शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया गया। क्लाउड सीडिंग परियोजना दिल्ली में चलाया गया। पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी में प्रथम स्थान किसका रहा? महाराष्ट्र। पहला स्थान महाराष्ट्र अपनी झांकी गणेश उत्सव को आत्मनिर्भर के प्रतीक के स्थान पर पहला स्थान हासिल किया, जिसका सांकेतिक आत्मनिर्भरता को दिखाना था। दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प को तथा लोक नृत्य के दिखाने की जीता। तीसरा स्थान पर केरल के वाटर मेट्रो तथा 100% डिजिटल लिटरेसी को झांकी के साथ तीसरा स्थान पर रहा है। क्वेश्चन 9 है, किस पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट ने एस.सी. रोशन ने 29 अखिल भारतीय राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता है? सिंबलम। तमिलनाडु के रानीपेट में 9वीं कक्षा के छात्र एस.जी. रोशनी ने 29वीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ में हुआ था? गोवा में 25 जनवरी 2026 को हुआ था। रोशनी ने तमिलनाडु की पारंपरिक मार्शल आर्ट सिलबम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को। यह दिवस प्रत्येक साल 29 जनवरी को भारत के समाचार पत्र हिक्की बंगाल गजट के प्रकाशन की याद में मनाया जाता है, जो इस दिन 1780 में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। इस बार की थीम है एक सूचना और सशक्त समाज के लिए विश्वसनीय पत्रिका। हिंदी पत्रिका दिवस मनाया जाता है 30 मई को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। 1 जनवरी को ग्लोबल फार्मिंग दिवस तथा DRDO की स्थापना दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी की घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को NRI दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी को रक्षा एवं वयोवृद्ध दिवस। 15 जनवरी को आर्मी डे। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे। 19 जनवरी को कोकरा बारो दिवस। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत यूरोप संघ मुक्त व्यापार समझौता किया है, जिसका में भारत ने यूरोपीय संघ के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता की घोषणा की है, जो मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। घोषणा इसकी औपचारिक घोषणा 27 जनवरी 2026 को 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने उपस्थिति में किया गया है। इस समझौता के वैश्विक GDP का 25% और वैश्विक व्यापार का 1/2 भाग का प्रतिनिधित्व करेगा। भारत में यूरोपीय कोर के शुल्क में 110% से घटाकर 10% करने का निर्णय लिया है। इस समझौते में भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। आज का क्वेश्चन नंबर 12 है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 का पहला चरण कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? हरियाणा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में पहला चरण लद्दाख में के लेह में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किए। जो यहाँ पहले चरण में आइस हॉकी, आइस शटल जैसे खेल शामिल है। संस्करण 6 के शुभक्रम CNAC थी। अगला चरण है गुलमर्ग में होगा, जम्मू कश्मीर में।
कल का क्वेश्चन था न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा शहर टॉप पर था? इसका सही जवाब था मंगलुरु। आज का क्वेश्चन है किस देश में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हेली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।